नमस्कार, ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं बृजभूषण शरण की और उनके एक इंटरव्यू की, जो कि उन्होंने एबीपी न्यूज को दिया था। उस इंटरव्यू को जब मैंने देखा तो मुझे शर्म आई उस इंटरव्यू को देखकर, क्योंकि इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला दोनों ही बहुत ही नीच और घटिया हरकत पर उतारू थे। मैं फिर से ये शब्द दोहरा रही हूं, नीच और घटिया, क्योंकि दोनों की मानसिकता एक जैसी झलक रही थी। जो इंटरव्यू ले रहा था और जो इंटरव्यू दे रहा था, बृजभूषण शरण के बारे में तो पूरी दुनिया ही जानती है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, किस तरीके का दरिंदा है, जिसको कि पार्टी ने बोलने के लिए मना किया था कि अब आप विनेश फोगाट पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको पार्टी से क्या मतलब है। लेकिन जिस नीचता पूर्वक तरीके से उन्होंने वो इंटरव्यू दिया और जिस गंदगी से उस रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया, वो देखने लायक है। क्योंकि आज एक पत्रकार होने के नाते और खासकर एक महिला पत्रकार होने के नाते जब उस इंटरव्यू को मैंने देखा तो मैं उस रिपोर्टर के बारे में भी सोच रही थी, क्योंकि बृजभूषण शरण के ऊपर तो हम अक्सर कार्यक्रम कर देते हैं, लेकिन आज उस रिपोर्टर जिसका नाम है वीरेश पांडे, उस रिपोर्टर का जब मैंने वो इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि वो किस तरीके के परिवार से आता है। क्या उसकी बहनें नहीं हैं? क्या उसके घर में लड़कियां नहीं हैं कि वो इस तरीके से ठहाके लगाता हुआ एक इतना घटिया इंटरव्यू कर रहा है। अब उस इंटरव्यू में क्या बोला, उस क्लिप को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो एबीपी पर दिया हुआ इंटरव्यू है, उसमें कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। लेकिन मैं लाइन बाय लाइन आपको ये समझाना चाहती हूं कि किस तरीके के उसने सवाल किए, हंसते हुए, और ऐसे सवाल जहां पर विनेश का चरित्र हनन दोनों कर रहे थे। रिपोर्टर भी कर रहा था और बृजभूषण कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों में साठगांठ थी, पहले से बातचीत हो गई थी कि भाई मैं आपसे ऐसे सवाल करूंगा और उसके बाद आपके मन में जो बात आएगी वो आप बोल दीजिएगा। बिल्कुल फिक्स्ड मैच लग रहा था ये इंटरव्यू। शुरुआत कैसे करते हैं? वीरेश पांडे का पहला सवाल जो बृजभूषण शरण से है, वो ये पूछते हैं कि विनेश की एक बड़ी जबरदस्त पिक्चर आई थी। अब कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं? पिक्चर यानी कि फोटोग्राफ कि विनेश की एक बड़ी जबरदस्त पिक्चर थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हाथ पकड़कर खड़े हैं। अब आप ये सोचिए, मानसिकता सोचिए, हाथ पकड़कर अगर राहुल गांधी विनेश फोगाट का खड़े, ये उस दिन की बात है जिस दिन विनेश कांग्रेस में शामिल हुई थी। उस पिक्चर को अगर आप देखें, तमाम सोशल मीडिया पर थी। उसमें बजरंग पुनिया खड़े हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं, और फिर बाद में वो राहुल गांधी के साथ भी फोटो खिंचाती हैं, और राहुल गांधी के साथ जो फोटो है उसमें साथ में बजरंग पुनिया भी खड़े हुए हैं। लेकिन उस रिपोर्टर ने क्या सवाल पूछा और किस भाषा में पूछा कि बड़ी जबरदस्त फोटोग्राफ थी और राहुल ने कैसे पंजा फंसा रखा था, विनेश के हाथों में पंजा दोनों का फंसा हुआ था। अब आप ये सोचिए, इस लैंग्वेज को बोलने में, इन शब्दों को बोलने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि मैं आमतौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पंजा फंसा लिया तो तुमने उसको फंसा लिया, तो उसने उसको फंसा लिया। ये बहुत ही घटिया और नीच किस्म की लैंग्वेज है। ये वो लोग बोलते हैं जिनकी गुंडों की मानसिकता होती है, जिन्हें महिलाओं का अपमान करना उनकी आदत है, जिन्हें महिलाओं का सम्मान आता ही नहीं है, ये वही लोग कर सकते हैं। और ऐसे लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जहां पर लड़कियों को कुछ समझा नहीं जाता है। तो यहां पर आज बृजभूषण की ही गलती नहीं है, बल्कि उस रिपोर्टर वीरेश पांडे उतना ही गलत है कि जिस तरीके से सवाल कर रहा है और सवाल के जवाब में वो ठहाके लगा रहा है। उस दूसरे पहले सवाल के बाद वो ये कहता है कि ये पंजा तो किस हद तक फंसा हुआ था, ये पंजा किस तरीके से फंसा हुआ था, यानी कि राहुल किस तरीके से विनेश के हाथों में हाथ डालकर उस तस्वीर को खींचा गया है। बाद में बृजभूषण क्या कहते हैं वो भी सुनने लायक है। बृजभूषण ने कहा कि मेरी तो एक भी फोटो इस तरीके की है नहीं, लेकिन मेरे बारे में दुनिया इस तरीके से बात करती है। और फिर बृजभूषण ये कहते हैं कि भगवान की कृपा राहुल पर भी हो जाएगी, क्योंकि विनेश ये कह सकती है कि भाई पंजा उन्होंने इतनी जोर से मुझे जकड़ लिया था कि मैं तो छुड़ा ही नहीं पाई। यानी कि बृजभूषण ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से षड्यंत्री तरीके से मुझे विनेश ने फंसाया, उसी तरीके से अब विनेश राहुल गांधी को भी फंसाने की कोशिश करेगी। और जैसे ही वो बोलते हैं कि अब तो राहुल के ऊपर भी ईश्वर की कृपा होगी, तो वो रिपोर्टर वीरेश पांडे, अगर आप वो क्लिप देखें, आप ट्विटर पे जाएं और उस क्लिप को देखें, वो हंसता है, ठहाके लगाकर हंसता है, जैसे कि उसको बहुत मजा आ रहा हो। और जिस
ऐसा लग रहा था कि उसको अपने मन की मुराद पूरी हो गई हो, क्योंकि इसने एक ऐसा सवाल किया जिसको लेकर एक ऐसा जवाब बन गया जिसको लेकर अब दुनिया उसकी चर्चा करेगी। चर्चा हम कर भी रहे हैं, आज चर्चा हम कर रहे हैं। एबीपी ने उस पूरे इंटरव्यू को चला दिया ये समझ के कि भाई वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। लेकिन एबीपी के मैनेजमेंट ने क्या वीरेश पांडे को बुलाकर ये सवाल पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि एक महिलाओं के लिए एक इस तरीके से तुम बात करते हो, महिलाओं के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हो? क्या एबीपी न्यूज चैनल वीरेश पांडे से इस सवाल को एबीपी को नहीं पूछना चाहिए? क्या आप ऐसे लोगों को जगह देंगे? क्या आप ऐसे लोगों को पत्रकारिता करने का मौका अपने चैनल पर देंगे जो कि महिलाओं का इस तरीके से अपमान करते हैं? शर्म आती है मुझे उस एबीपी न्यूज के क्लिप की देखकर, जहां पर इस तरीके से वीरेश पांडे हंसता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद रिपोर्टर क्या कहता है, वो चौपाई है ना, मैं कोट कर रही हूं वीरेश पांडे को, वो चौपाई है ना जिसमें कहते हैं जो होता है सब पर आता है। यानी कि वो हाँ में हाँ मिला रहा है ब्रिजभूषण शरण की कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, ये वो आपके ऊपर आई थी तो अब राहुल गांधी के ऊपर आएगा। यानी कि वो उसको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है रिपोर्टर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रोवोक करते हैं जवाब कुछ मांगने के लिए, लेकिन प्रोवोक करने के चक्कर में क्या आप किसी महिला का चरित्र हनन करेंगे? जैसे कि वीरेश पांडे ने किया। ब्रिजभूषण तो जाना जाता है इस चीज के लिए, लेकिन वीरेश पांडे को क्या हो गया था? उसकी अंतरात्मा कहां चली गई थी जब वो हंस हंस कर ठहाके लगा रहा था और ये कह रहा था कि जो होता है वो सब पर आता है। किसने वीरेश पांडे को ये पूछने की अनुमति दी थी? क्या जो एबीपी का एडिटोरियल मैनेजमेंट है, क्या ये बुलाकर सवाल पूछेगा वीरेश पांडे से कि आपने ऐसे बेहुदे बेतुके सवाल क्यों पूछे ब्रिजभूषण शरण से? और जिस क्लिप को देखकर किसी भी महिला का खून खौल जाएगा, महिला ही नहीं बल्कि जो लॉजिकल और सेन पुरुष हैं वो भी आज यही सवाल करेंगे कि इस वीरेश पांडे को क्या हो गया था। और इस वीरेश पांडे को कई लोग तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अब जो जुलाना के जाट हैं वो अब इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, क्योंकि इस तरीके की हरकत जो वीरेश पांडे ने की है उसको माफ नहीं किया जा सकता। ये क्लिप जरूर वायरल हो रही है। वीरेश पांडे बहुत खुश हो रहे होंगे कि मैंने देखिए कितना बड़ा इंटरव्यू कर दिया और ब्रिजभूषण शरण से ऐसी बातें उगलवा ली जो कि आज तक किसी टीवी चैनल में नहीं चली है। बहुत सही सोच रहे होंगे अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस इंटरव्यू की थू थू कर रही है और ये बार बार सवाल कर रही है कि ब्रिजभूषण का कैरेक्टर तो ऐसा था ही, लेकिन वीरेश पांडे को क्या हो गया था? वीरेश पांडे के घर में जो उनकी बहनें हैं, उनकी भाभियां हैं या उनकी माँ है, क्या वो सवाल करेंगी आज वीरेश पांडे से कि आपने ऐसे इस तरीके के सवाल क्यों खड़े किए? आपको नहीं करना चाहिए था और आपको सॉरी बोलना चाहिए विनेश फोगाट को जाकर। आप एबीपी न्यूज पर आकर आप सॉरी बोले। क्या ये सवाल उनके परिवार में होगा? और क्या ये सवाल एबीपी का एडिटोरियल मैनेजमेंट क्या ये सवालों को खड़ा करेगा? उसके बाद ब्रिजभूषण क्या कहते हैं, राहुल के ऊपर भी विनेश आरोप लगा सकती है और वो यही बोलेगी कि पंजा खींच लिया था, मैं अपने आप को बचा नहीं पाई, उन्होंने बहुत जोर से मुझे पकड़ा था। उसके बाद जब एंड होता है इंटरव्यू तो आप ये सोचिए वो क्या कहता है। रिपोर्टर कहता है पंजा मजबूत है और फिर ब्रिजभूषण कहते हैं हाँ कांग्रेस का पंजा है। तो ये किस तरीके की वाहियात, बेहूदी और बेशर्मी वाला जो एक इंटरव्यू आप जिसे कहेंगे, जिसे कि घृणा होती है उस इंटरव्यू को देख के। और मैं तो हैरान रह गई कि पत्रकारिता के का जो लेवल है, जो पत्रकारिता का स्तर है, वो क्या होता जा रहा है। आज 24 ऑलमोस्ट 24 साढ़े 24 साल मुझे हो रहा है पत्रकारिता करे। मैंने अपने जीवन में इस तरीके के घृणित, इस तरीके के बेहूदे सवाल मैंने नहीं किए, जहां पर आप एक महिला का चरित्र हनन करते हैं। ठीक है, सब आंसर्स को उगलवाने के लिए सब प्रोवोक जरूर करते हैं, लेकिन इस तरीके का चरित्र हरण किसी रिपोर्टर ने शायद ही किया हो, जो कि एबीपी के इस रिपोर्टर वीरेश पांडे ने किया है। और आप ये देखिए कि जो इंडियन मीडिया है, ये मैं एबीपी की बात नहीं कर रही हूं, सारा मीडिया इस समय जो खासकर गोदी मीडिया होगा वो शायद तालियां बजाएगा कि देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी भयानक बात ब्रिजभूषण ने कर दी, वाह वाह। क्या ये इंटरव्यू वाह वाह करने लायक है या फिर ये इंटरव्यू वाकई में स्ट्राइक करने लायक है कि आप इस इंटरव्यू को देखें ही ना, क्योंकि देखकर आपको शर्म आएगी। इस इंटरव्यू को आप देखेंगे तो आपके मन में पचासों सवाल उठेंगे। मैंने जब ये इंटरव्यू देखा तो मेरा खून खौल गया और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी वीरेश पांडे के ऊपर कि ये किस तरीके का पत्रकार है जिसे एबीपी ने हायर किया।
क्या ये पत्रकार है भी या फिर ये आईटी सेल का एक्सटेंशन है? और इस तरीके का इंटरव्यू अगर एबीपी न्यूज टेलीकास्ट करता है तो ये क्या है? क्या ये बृजभूषण शरण का एजेंडा फॉरवर्ड किया जा रहा है या फिर जो आईटी सेल का एजेंडा है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है एबीपी का ये इंटरव्यू? ये वाकई में बहुत गंभीर सवाल है और मैं बहुत ज्यादा परेशान, बहुत डिस्टर्ब और बहुत विचलित हुई जब मैंने ये इंटरव्यू को देखा था। और लोग और उसके बाद ये तो एक पोर्शन था। दूसरा जो इंटरव्यू का पोर्शन है वो उसमें ये दिखाता है कि शायद क्योंकि बृजभूषण ने जो टी-शर्ट पहन रखी है उसमें वो एक पसीने वाली टी-शर्ट है, हो सकता है वो जॉग कर रहे हो। एक दूसरी क्लिप आती है जहां पर वो घोड़े को सहला रहे हैं, सहलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद रिपोर्टर वीरेश पांडे उनसे ये पूछते हैं कि भाई आपके बारे में तो कहा जाता था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो फिर वो क्या कहते हैं कि दबंग हैं और दबंग रहेंगे। ये तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और ये दबदबा और दबंग वाली बात ईश्वर की कृपा से होती है। ये बृजभूषण शरण है जिनको की पार्टी ने 3 दिन पहले ये कहा कि आप मुंह मत खोलिएगा क्योंकि इससे पार्टी का नुकसान होगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि बृजभूषण शरण को मना किया गया था कि आप वीरेश फोगाट पर इस तरीके का कोई भी व्यक्तित्व इंटरव्यू या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन स्टेटमेंट तो दूर की बात है, एक बहुत ही स्टाइलिश इंटरव्यू दिया गया है जो कि जॉग करते, उसके बाद घोड़े को चारा खिलाते हुए या घोड़े का जो रेस का घोड़ा है उसको सहलाते हुए, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर का एक शॉट आता है जिसमें वो हेलीकॉप्टर के सामने बात कर रहे हैं। तो यानी कि वीरेश पांडे ने वाकई में पूरा एक दिन बताया है बृजभूषण शरण का ये इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि इस तरीके के फॉर्मेट्स मैंने बहुत किए हैं। मैं राज्यसभा टीवी में होती थी तो मेरा एक कार्यक्रम आता था इट्स माय लाइफ। इट्स माय लाइफ को शूट करने के लिए वो एक बहुत पॉजिटिव प्रोग्राम होता था और उस प्रोग्राम को शूट करने के लिए हम 3 से 4 दिन लगाते थे। तो अलग अलग मुद्राओं में हम जो एमपीज होते थे, पॉलिटिशियंस होते थे, उनको हम शूट करते थे। कभी उनकी फैमिली के साथ, कभी उनको उनके साथ जिम में, कभी वो खाना बनाते हुए नजर आते थे। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट्स मैंने पॉलिटिशियंस के साथ शूट किए हैं। लेकिन आज बृजभूषण के साथ अगर वीरेश पांडे ने पूरा दिन लगाकर या कुछ घंटे, मुझे नहीं पता, मेरी वीरेश से कोई बात नहीं हुई है, ना मुझे ये पता है कि एबीपी ने उनको कितना टाइम दिया होगा, लेकिन जो शॉट्स देखे हैं उससे लगता है कि काफी ज्यादा समय इसको शूट करने में लगाया गया होगा। तो उसमें अगर वो ये कहते हैं कि जो दबदबा और दबंग की बात है वो ईश्वर की कृपा है, ये वो बात तब कहते हैं जब घोड़े को वो सहलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसका वो शॉट है जहां पर उन्होंने कहा है कि जो विनेश ने षड्यंत्र किया है वो बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। और वीरेश पांडे फिर से वो सवाल करते हैं और फिर बृजभूषण कहते हैं कि मैंने तो कोई गलती की नहीं है। और मुझे अभी भी याद है मेरा वो शेर जब मैंने कहा था कि नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि विनेश फोगाट ने मेरे साथ षड्यंत्र किया है क्योंकि मैं जूनियर खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। और उन्होंने कहा साथ में कि एक दिन आएगा जब कुश्ती की दुनिया में भारत अपना फिर से नाम कमाएगा। ये तो मेडल्स इसलिए नहीं जीते क्योंकि विनेश फोगाट ने ऐसा नहीं होने दिया, बजरंग पुनिया ने ऐसा नहीं होने दिया। और आज इंडिया कुश्ती की मैदान में बहुत ज्यादा आगे है और बार बार वो यही कह रहे थे कि एक दिन दुनिया कहेगी कि सच सामने आएगा। तो वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं और अपने आप को वो ये बता रहे हैं कि देखिए मेरी तो कोई गलती नहीं है, गलती विनेश की है। तो गलती बताते बताते विनेश का चरित्र हरण दोनों बृजभूषण शरण और वीरेश पांडे साथ में मिलकर कर रहे हैं। हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं, विनेश की गलतियों को बता रहे हैं। और सोचिए एबीपी का वो रिपोर्टर, उसको पूछने में शर्म नहीं आती है और बृजभूषण को भी ये शर्म नहीं आती है कि हमें पार्टी की लक्ष्मण रेखा का हमें क्या सोचना, हमारी तो अपनी हनक है, हमारी अपनी सत्ता है, हमारी अपनी दुनिया है, मुझे क्या लेना देना है बीजेपी से। तो इस तरीके का इंटरव्यू उन्होंने दिया है। तमाम प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सोशल मीडिया पर आ रही हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी एक ट्विटर हैंडल पर यह लिखा है कि अब जुलाना के जाट अब वीरेश पांडे पर मुकदमा करेंगे। और इस तरीके का इंटरव्यू वाकई में ये इंटरव्यू में 2 टॉकिंग पॉइंट्स हैं, एक बृजभूषण शरण और दूसरा वीरेश पांडे, कि वीरेश पांडे की हिम्मत कैसे पड़ी कि इस तरीके का सवाल करते। अगर उनको इंटरव्यू ही करना था, अगर मुझे भी बृजभूषण का इंटरव्यू करना पड़े तो मैं तो उससे कठिन सवाल पूछूंगा ना, पूछूंगी, हंसी तो नहीं करूंगी उसके साथ, हंस हंस कर मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि अच्छा
तो ये चौपाई थी कि जो आपने किया था वो चीज़ अब दूसरों पर आएगी। इस तरीके का सवाल करके मैं बृजभूषण के साथ हँस नहीं सकती हूँ। ना ही मैं बृजभूषण को ये कहूँगी कि अरे वो तस्वीर में राहुल गांधी की तो बड़ी गज़ब की पिक्चर थी और वो पंजे के अंदर पंजा, हाथ के अंदर हाथ डालकर बैठे हुए थे। ये सवाल का जो स्तर है वो ये बताता है कि वीरेश पांडे एक पत्रकार नहीं है। वो वहां पर ऐसा लग रहा था कि बृजभूषण शरण का पीआर मैनेजर है, क्योंकि वो बृजभूषण शरण को एक ऐसे शॉट्स में दिखाने की कोशिश कर रहे थे जहां पर वो बहुत उनकी जो हाई फ्लाइंग लाइफ है वो नजर आए, उनका दबदबा नजर आए, उनकी दबंगई नजर आए, घोड़े अस्तबल, उस तरीके के शॉट्स में अगर वो इंटरव्यू लिया गया है तो फिर वाकई में वीरेश पांडे ने हो सकता है अपने एडिटर्स को मूर्ख बनाकर ये कहा हो कि अरे भाई हम तो ऐसे इंटरव्यूज करेंगे और ऐसे सवाल पूछेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। तो ये इंटरव्यू वायरल जरूर हुआ, लेकिन आज दुनिया में वीरेश पांडे की थू थू तो हो ही रही है। और साथ में बृजभूषण की तो आप देख ही रहे हैं कि ना वो अपनी पार्टी की लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखते हैं, ना वो ये समझते हैं कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, उनको इसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि महिलाएं उनके लिए महिला नहीं है, उनके लिए तो कमोडिटी है। वो कुछ भी बोल देंगे महिला के लिए, क्योंकि महिलाओं को वो किस नजर से देखते हैं, महिलाओं को वो एक कमोडिटी समझते हैं, एक सेक्सुअल टॉय समझते होंगे कि भाई महिला वो है जिसके साथ आप केवल सेक्स करिए या आप उसको सेक्सुअली असॉल्ट करिए। बृजभूषण शरण का वही माइंडसेट है और उसी माइंडसेट का वो पत्रकार भी है जो कि उस तस्वीर में बदतमीजी, उस तस्वीर में किस तरीके की गंदगी ढूंढ रहा है। उस तस्वीर में क्या था, राहुल गांधी हाथ में हाथ डालकर विनेश फोगाट के साथ खड़े हुए हैं। ये वही मानसिकता है जो कि वो मानसिकता कहती है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर एक दूसरे को किस करते हैं या हाथ में हाथ डालकर बैठते हैं तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी किस तरह से कहती है, अरे ये भाई बहन है क्या। ये वही मानसिकता है और वही गंदगी है जो इस तस्वीर में गंदगी को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि ये तस्वीर में क्या है, राहुल गांधी कैसे पंजे में पंजा डालकर उन्होंने फोटो खिंचवाई है। खरगे जी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। उम्र देखिए, उनका ओहदा देखिए और किस तरीके की बातें ये वीरेश पांडे कर रहा है। तो क्या कहा जाए, आज मैंने जब वो इंटरव्यू देखा मैं बहुत विचलित हो गई कि पत्रकारिता का स्तर क्या है। क्या पत्रकारिता की दुनिया में हमारे जैसे लोग क्या मिसफिट हो गए हैं, क्योंकि हम ये कभी ये सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भले ही विनेश का केस कुछ भी हो, लेकिन किसी भी महिला के बारे में आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आप इस किसी भी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं। कम से कम मेरे परिवार ने मुझे ये नहीं सिखाया, मेरे जो संघ की साथी हैं उन्होंने कभी इस तरीके की बात नहीं की। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब लगता है कि इस तरीके की बात कोई भी पुरुष कैसे कर सकता है, जो कि जिस तरीके की बात आज वीरेश पांडे ने की और बृजभूषण ने उसके जवाब में हंसी की ठहाके लगाए और अपने एजम्पशंस, अपना एनालिसिस दिखाया केवल और केवल उस तस्वीर में, क्योंकि उस तस्वीर में आपको गंदगी ढूंढनी थी, क्योंकि आपकी विचारधारा वैसी थी, आपका माइंडसेट वैसा था। हर तस्वीर में आप केवल और केवल गंदगी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज मेरा सवाल इस वीडियो के जरिए एबीपी के न्यूज मैनेजमेंट से है। मैंने एबीपी में कभी काम नहीं किया, मैं आज तक में काम किया, जी न्यूज में काम किया, CNN IBN में काम किया, उसके बाद स्वराज एक्सप्रेस में काम किया, राज्यसभा टीवी में 11 साल काम किया, सब टीवी चैनल्स में काम किया। लेकिन कभी भी मेरे पत्रकारिता के दौर में जब मैंने इन चैनल्स में काम किया था तो मेरे एडिटर्स, जो एडिटर्स इन चीफ होते थे, जो जो भी एडिटर्स होते थे, जो बॉसेस होते थे, हमेशा उनकी मानसिकता ये होती थी कि जब आप इंटरव्यू लेने जाएं तो इंटरव्यू लेने वाले का ध्यान रखें और सेंसिटिविटीज में विश्वास करें, जो संवेदनशीलता है सवालों की उसको मेंटेन करें। क्या वो पत्रकारिता का दौर कभी आएगा? मैं इस चीज को सोच सोच के परेशान रहती हूँ कि क्या वो पत्रकारिता का दौर कभी भी आएगा, क्योंकि ये वो पत्रकारिता हो रही है आजकल जहां पर आप एक पॉलिटिकल पार्टी का, आप उनका एक पीआर आर्म बन जाते हैं, एक पीआर का एक्सटेंशन आप बन जाते हैं। तो आप फिर मानसिकता, सम्मान, ये बहुत दूर की बातें हैं। और वीरेश पांडे जैसे पत्रकारों को एक नमूना बनाकर उनसे सवाल पूछना चाहिए। प्रेस काउंसिल को, प्रेस क्लब को, प्रेस की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर उनको किसने कहा था। क्या उनको सवाल लिख के दिए दिए गए थे, या फिर वो सवाल वो अपने आप पूछ रहे थे, उनको किसी ने, क्या उनके एडिटर ने लिख के दिया था कि भाई ये सवाल पूछना इसीलिए तभी हिट्स आएंगे? क्या ऐसे सवाल उनको बताए गए थे?
और अगर उन्होंने अपने मन से सवाल पूछे हैं तब तो और भी ज्यादा वीरेश पांडे से बुलाकर सवाल करने चाहिए कि आपने ये किस तरीके का सवाल किया। लेकिन उनसे सवाल हुए नहीं होंगे क्योंकि ये इंटरव्यू ऑन एयर गया है। अगर उसकी क्लिप्स वायरल हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इस इंटरव्यू को दिखाया गया है और उस इंटरव्यू को एडिटर इन चीफ ने या जो भी वीरेश पांडे का इमीडिएट बॉस होगा उसने क्लियर किया होगा। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यूज करते हैं तो आपके इंटरव्यू को वेट करता है, कोई देखता है, कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है तो खासकर लोग बोलते हैं कि अरे भाई किसी से चेक करा लो, उस इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ ना चला जाए। तो इस इंटरव्यू में क्या एबीपी के मैनेजमेंट को कुछ गड़बड़ नजर ही नहीं आई? मैं तो ये सोच के हैरान हूं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये किस तरीके की पत्रकारिता का लेवल है और ब्रिजभूषण का पार्टी में अब क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि पार्टी ये जानते हुए कि पार्टी का नुकसान ब्रिजभूषण कर रहा है, क्योंकि ब्रिजभूषण ने ये कहा था कि बीजेपी तो मुझे अनुमति देगी तो मैं हरियाणा जाके विनेश के खिलाफ प्रचार करूंगा। तो अनुमति की तो बात छोड़ दीजिए, उसके ऊपर एक गैग ऑर्डर लगा दिया गया था, उसको मुंह बंद करने की बात कही गई थी। तो यहां तो मुंह बंद नहीं हो रहा है। मुंह बंद करना तो छोड़ दीजिए, बहुत ही स्टाइलिश इंटरव्यूज दे देकर और किस तरीके से विनेश का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। तो क्या कहेंगे इस इंटरव्यू पर, क्या कहेंगे इस तरीके की मानसिकता पर? मेरे पास वाकई में शब्द नहीं है। इस 20 मिनट में मैं आपको जो कह सकती थी मैंने कहा, लेकिन बहुत दिल दुखी हुआ मेरा इस इंटरव्यू को देख के, क्योंकि मैंने कभी भी अपने जीवन में ऐसा इंटरव्यू नहीं किया। आप कोई भी मेरा क्लिप निकाल के देख सकते हैं। मैंने इस तरीके का बेहुदा और बेतुका इंटरव्यू जिसमें कि किसी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा हो, मैंने नहीं किया अपने जीवन में कभी भी आज तक। इसलिए मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। और वीरेश पांडे को सवाल कौन पूछेगा, वीरेश पांडे जैसे रिपोर्टर से, कि उनको किसने इजाजत दी थी? और अगर एडिटोरियल मैनेजमेंट ने उनको इजाजत दी थी इस तरीके के सवाल की, तो फिर तो दुनिया के सामने है देखने के लिए कि पत्रकारिता का लेवल क्या है और एबीपी न्यूज किस तरीके की खबरें करता है। मैं नाम लेकर यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपके खिलाफ एबीपी आपके खिलाफ केस भी कर देगा कि भाई आपने कैसे कहा। लेकिन आज आपने जब क्लिप वायरल की तो आपने क्लिप वायरल करते तो ये सोच ही लिया होगा ना कि किस तरीके के रिएक्शंस आएंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि किस तरीके के रिएक्शंस आएंगे और अब आप केस करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, आप केस कर दीजिएगा। क्योंकि इस इंटरव्यू को देखकर कोई भी सम्मानजनक पत्रकार जरूर बोलेगा और जरूर किसी न किसी तरीके की प्रतिक्रिया देगा, ये कहते हुए कि इस तरीके का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था। कम से कम इस तरीके के बेहुदे सवाल, हंसी और ठट्ठे वाले सवाल नहीं होने चाहिए थे। और इस वीडियो पे आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। थैंक यू।